एक पुल्ली है, लाइट स्ट्रिंग M1 M2, M1 है M2 है, चलो M1 एक मान लो, एक M2 मान लो, यही ना है। अब बोल रहा है वर्टिकली लटका हुआ है, ऐसा ही है, एक पुल्ली है जिसपे M1 M2 लटका हुआ है। अब एक्सेलेरेशन बोल रहा है, एक्सेलेरेशन तुम्हारा दे दिया है सिस्टम का G/8, एक्सेलेरेशन G/8 दे दिया है, तो कुछ है ही नहीं है। हम किसको बड़ा मान लेते हैं, M1 को बड़ा मान लो, किसी को भी बड़ा मान सकते हो, कहीं भी मान लो। तो हम जब M1 को बड़ा मानेंगे तो M1 नीचे जाएगा, तो M1G, और टेंशन ऊपर रहेगा, यहाँ टेंशन लगेगा। तो इसके लिए M1 के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, और इसके लिए क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस टी ऊपर जाएगा ना ये लेके, और M2G नीचे रहेगा। तो हम मान रहे हैं कि M1 बड़ा है, इसमें M1 को हम बड़ा मान लेते हैं, खुद से मान लिए हैं। तो M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करो, टी कट गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2 इंटू जी कॉमन कर लो, जी कॉमन कर लिए, और M1 प्लस M2 इंटू ए। अब रेशियो पूछा है मास का, तो कुछ नहीं है, रेशियो पूछ दिया है तो निकाल लेंगे आसानी से। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू तुम्हारा दिया है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, M1 माइनस M2, जो बड़ा है उससे माइनस होता है, और नीचे में M1 प्लस M2 हो जाता है। अब एक काम करो, रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो का मतलब ये भी वैल्यू तो तुम्हारा दे दिया है, क्या ए का वैल्यू जो दिया है G/8, क्वेश्चन में दे दिया है ए का वैल्यू G/8। अब G/8 दे दिया है तो जी कैंसिल करा दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, M2 को डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों में, 1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M2, ऊपर में भी करेंगे तो नीचे में भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा, रेशियो निकालना, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो M1/M2 लिखेंगे यहाँ पे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख देंगे, और यहां से लिख देंगे M1/M2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1, यहाँ प्लस है ना तो प्लस रहेगा, M1/M2, और यहाँ लिख देंगे +1। अब देखो इसको, यही रेशियो ना है, एक्स का वैल्यू निकाल, एक्स इसको मान लो कुछ भी, इसको मान लेते हैं हम जेड मान लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब जेड मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखना है यहाँ 1/8 है, और जेड -1 और जेड +1, तो यहाँ देखो Z+1 इज इक्वल टू 8Z -8, तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 7Z आ जाएगा, उधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 9/7। तो Z को क्या माने हैं, M1/M2 माने है कि नहीं, तो रेशियो यही ना होता है, M1/M2 क्या होता है, रेशियो होता है, तो रेशियो मेरा आ गया 9:7, या 7:9 आता, तभी भी वही बड़ी डायग्राम बना दो। अब यहां से M2G, मास ऑफ बी क्या है तुम्हारा, मास ऑफ बी 3 kg दिया है, लिखो यहाँ पे कि 3G नीचे जाएगा, तो 3G 10 ले लो, 3G लिख दो, अभी 3G ही लिखो, और जब नीचे जाएगा तो टेंशन ऊपर लगेगा, और इसमें तो सिर्फ टेंशन इसको लेके जाएगा, तो इसके लिए इक्वेशन लिख दो, इसके लिए इक्वेशन क्या लिख दोगे, 3G माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इसका कितना है बी का, 3 इंटू एक्सेलरेशन ए, और इसके लिए क्या लिख दोगे, ए के लिए टी आगे लेके जा रहा है कितना मास को, 7 है, इसका मास 7 दिया हुआ है ना, तो 7 इंटू ए, तो दोनों को इक्वेशन 1 इसको मान लो, इक्वेशन 2 इसको मान लो, दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 करोगे, यहां से क्या आ जाएगा, 3G आ जाएगा इज इक्वल टू 10A, तो 3G डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, देखो यहां से सॉल्व करने पे। अब G का वैल्यू 10 ले लो, तो 3 इंटू 10/10 क्या हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा, तो 3 आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन बोला है निकालने के लिए।
समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम बोले थे कि बड़ा वाला को क्या करेंगे, छोटा से घटा देंगे, बड़ा को छोटा से घटा दिए और दोनों को जोड़ दिए और जी से गुना कर दिए, वही एक्सेलेरेशन तो दे देता है। या तुम सॉल्व करो ऐसे या ऐसे सॉल्व करो, तो डायरेक्ट देखो ना 1/4, 1/4 आ जाएगा, 10/4 क्या होता है 2.5 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन लिखो या ये लिखो इसमें लिखोगे m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, ये जो है m1 प्लस m2 है एक तरह से, यही ना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला नहीं याद करना है तुमको तो कंसेप्ट रखो याद, जैसे करना है वैसे करो। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे क्या लगेगा, m2g लगेगा, m2g लगेगा, सिंपल सा मतलब है, यहाँ गिर हम मान रहे हैं कि नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो m2g है। और यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन है ना, ये टेंशन है, तो इसके लिए इक्वेशन हम लिख देंगे डायरेक्ट m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन 1। अब इसके लिए हम एक कंपोनेंट मेरा डायरेक्ट लिखो कि इसका कंपोनेंट एक इसको अपोज करेगा, m1g साइन थीटा ही आता है, और ये जो आता है एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर इसके m1g cos थीटा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो m1g साइन थीटा होगा, टेंशन आगे खींचेगा इसको। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख देंगे, t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1+2 कर दो, 1+2 जैसे करोगे t और t कैंसिल हो जाएगा, तो घटेगा किसमें से, m2 यहाँ पे रहेगा, और देखो इसमें भी g है और इसमें भी g है, तो हम g को पहले ही बाहर कर देते हैं, g बाहर कर दिए, m2 और यहाँ क्या माइनस हो रहा है, m1g, m1g नहीं m1 साइन थीटा, m1 साइन थीटा। और देखो यहाँ पे एक्सेलेरेशन डायरेक्ट लिख दे, क्या एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हम लिख दे m1 प्लस m2 दोनों ऐड हुआ होगा, तो m1 प्लस m2 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, m1 प्लस m2 ऐड होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखते हैं कि m1 प्लस m2 अगर हम करते हैं तो 10 दिया है 5 दिया है, तो 10 5 15 हो जाएगा, और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो g का वैल्यू 10 लेंगे, और m2 का वैल्यू यहाँ से 5 है तो 5 आ जाएगा यहाँ 5, और m1 का वैल्यू तुम्हारा है 10 है, और साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 कर दिए, और यहाँ पे 10 5 15 हो जाएगा, तो ये देखो, और एक्सलेशन यहाँ से, तो ये 5 दूनी 10 5 तिया 15, और यहाँ से देखो 2 पचे 10, तो डायरेक्ट ये 5 माइनस 5 तो जीरो का पूरा वैल्यू ही जीरो कर दिया, उसको करने का कोई जरूरत ही नहीं था, जीरो हो गया, एक्सेलेरेशन होगा ही नहीं, इसमें रुका रहेगा। आ गया समझ में? इसी प्रॉब्लम में तुमको बताना है, यहाँ पे इसी सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम तुम्हारा दिया हुआ ऐसे ना है, चलो एक बार लिख देते हैं प्रॉब्लम को, ये 30 डिग्री है, ये m2 था कि m1 था, ये m1 था, ये m1 था, ये m2 है। अब बोल रहा है कि m2 है ये ना, और ये m1 था, तो अब m2 का जो वैल्यू दिया है, अब m2 का वैल्यू दे दिया है कि 2m1 है। अब बताओ, जब 2m1 है m2 का वैल्यू, तो अब बताना है कि क्या तुम्हारा आएगा, चलो जल्दी निकालो। एक्सलेशन क्या निकाले थे, यहाँ पे देखो ध्यान दो, उसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है तुम्हारा
क्या किया है, M2 को जो है 2m1 मान लिया, M2 यही ना था, M1 ये था, तो M2 को क्या किया है 2m1 मान लिया है। अब बोल रहा है M2 जो है मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, M2 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन A है। इफ पोजीशन ऑफ मासेस आर रिवर्स, अगर पोजीशन ऑफ मास को रिवर्स कर दिया जाए तो M2 डाउन द इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा, M2 जो है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका एक्सेलरेशन बताना है अब उलटने के बाद। जल्दी करो। सबसे पहले कंडीशन एक ले लो और एक कंडीशन ले लेना, कंडीशन 2 ले लेना। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है तुम्हारा, जब नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 माइनस होगा, M2 मतलब M2 से माइनस हो जाएगा क्या, M1। देखना ध्यान से यहाँ पे, सुनना, M1 साइन थीटा इंटू जी, पीछे से देखो, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही ना होगा, ठीक है। अब देखो M2 का वैल्यू इसमें दे दिया है, M2 का वैल्यू क्या दिया है, ये कंडीशन में M2 दिया है 2m1 के इक्वल दिया है, 2m1 के इक्वल दिया है। हाँ 2m1 हो जाएगा ये। अब देखो M1 के लिए M1 ही रहेगा और साइन 30 है, साइन तो वही है, साइन 30 लेंगे यहाँ पे जी। अब देखो M1 के लिए तो M1 वही है, लेकिन M2 का वैल्यू M1 के टर्म में दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 2m1, M2 का वैल्यू। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो साइन 30 है, 2m1 माइनस M1/2, और ये कॉमन रहेगा ना सब में जी, बाई 1/2 साइन 30 का वैल्यू, यहाँ पे 3m1। देखो अब यहाँ पे g कॉमन है, अब देखना है यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/2 नीचे में है तो 4, M1 में से M1 घटेगा तो 3m1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 भी है, ये 2 नीचे आ जाएगा और 3 तो रहेगा ही और g रहेगा ही, और M1 तो नीचे में है ही, तो M1 M1 कैंसिल होके 3 3 कैंसिल होके यहाँ से वैल्यू क्या दे देगा, g/2। इस कंडीशन में तुम्हारा वैल्यू दिया है g/2। अब कंडीशन 2 में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। कंडीशन 2 में देखो इफ पोजीशन ऑफ मासेज आर रिवर्स्ड, पोजीशन क्या किया, मास का रिवर्स कर दिया। तो अब देखो यहां पे क्या किया है, A इज इक्वल टू, रिवर्स किया तो M1 माइनस M2 साइन थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, रिवर्स कर दिया। अब देखो M1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, M1 ही रहेगा, लेकिन M2 का जो वैल्यू होगा 2m1 आ जाएगा, और यहां से साइन 30 आ रहा है इंटू जी डिवाइडेड बटा M1 का तो वैल्यू वही है, M2 का वैल्यू 2m1 आ जाएगा। तो यहां से देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 2 को कैंसिल कर देगा तो M1 बचा, तो M1 माइनस M1 क्या हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ 3m1 आ जाएगा और g है मल्टीप्लाई में, तो ये 0 डिवाइडेड बाई 3m1 हो जाएगा क्या, तो ये 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है सेकेंड वाले के लिए, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बोलो 0 आ रहा है ना। इसमें रिवर्स करने से कोई असर आएगा क्या, इसमें अगर रिवर्स किया जाए तो कोई असर आएगा टेंशन पे, बोलो तो। नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, M1 इंटू M2 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बटा M1 प्लस M2,
तो क्या फर्क पड़ने वाला है अगर कंडीशन 1 में हम लेते हैं, देखो कंडीशन 1 हम ले लेते हैं, कंडीशन 1 लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन 2 लेते हैं, और m1 का वैल्यू m1 है तो m1 रहने दिए, और m2 का वैल्यू क्या कर देते हैं, 2m1 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब 2m1 और एक 3m1 हो जाएगा क्या, और 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1/2। अब देखो वही टर्म यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन 2 में, देखना t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे अब 2m1 कर देंगे, उलट देंगे मास को, और m1 यहाँ पे चला जाएगा, और 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, और फिर दोनों का जोड़ तो उतना ही आएगा ना कि अलग हो जाएगा, तो देखो तो दोनों सेम आया कि नहीं, तो सेम आया, कितना सेम आया, यहां से कटेगा, और ये क्या हो रहा है, ओ हाँ तो दे दिया है ना, गिवन बोल दिया है कि इसका वैल्यू तुम्हारा t है, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू t है, इसके वैल्यू को मान लिया m1 यहाँ पे है, और 3/2 हो जाएगा क्या, ये 3/2 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा 3 से, तो m1 इंटू जो भी है g वैल्यू है ना, यहाँ पे g भी है, तो m1g जो है ना तुम्हारा, ये t के बराबर बोला है, तो इसके लिए भी तो वही आ रहा है, तो जो इसके लिए 1t आएगा तो उसके लिए भी 1t आएगा, ठीक है कि नहीं। when position of masses are reversed, then no effect on टेंशन, टेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मास को रिवर्स करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन पे पड़ेगा, क्योंकि गुना में है ना, रिवर्स करने से क्या गुना थोड़ी चेंज हो जाए, 2 गुने 3 करो या 3 गुने 2 करो, या 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, तो बात तो सेम ही है ना, घटेगा तब ना चेंज आएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, 2 को 3 से घटाओगे तो 1 आएगा, 3 को 2 को 3 से घटाओगे तो -1 आएगा, 3 को 2 से घटाओगे तो 1 आएगा, देखो पूरा निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है। m2 को इक्वल कर दिया, अब थीटा 30 डिग्री है, तो अब बताना है तुमको एक्सेलरेशन होगा क्या होगा नहीं होगा। देखो एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन गया, नीचे गिरा लेते हैं, मान लेते हैं इसको नीचे गिराते हैं, तो m2 तो नीचे वाला था, तो m2 कर लेंगे -m1 साइन थीटा, और g दोनों में आ जाएगा, g कॉमन है, और m1 प्लस m2 यही ना है। अब हम m1 और m2 को एक ही चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, m2 को हम m1 के टर्म में लिख लेते हैं, m1 माइनस m1, क्यों, क्योंकि m1 और m2 इक्वल है, तो m2 की जगह पर हम m1 लिखेंगे, और साइन 30 है तो साइन 30 का मतलब 1/2 है, और इंटू जी है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा m1 प्लस m2 है, तो m1 प्लस m1 ही कर देते हैं। अब देखो m1 यहाँ से कॉमन कर लो, और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू जी, और डिवाइडेड बाई 2 m1 हो जाएगा, तो m1 और m1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस करो, एक में से आधा को माइनस करेंगे तो आधा आ जाएगा, आधा डिवाइडेड बाई 2, तो g/4 आ जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड, तो g/4 का मतलब है 10/4, तो 10/4 का मतलब है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया, फार्मूला तुम्हारे पास है, फार्मूला नहीं है तो निकालने का भी कोशिश करोगे फिर भी निकल जाएगा, m1 को m2 से गुना होता है, और 1 प्लस साइन थीटा लिख देते हैं, वही क्वेश्चन है ना, और m1 प्लस m2 हो जाता है, तब क्या प्रॉब्लम तुम लोग को आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है,
m1 m2 का वैल्यू दिया हुआ है, m1 क्या है 5 है और m2 भी तुम्हारा 5 ही है, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 तो हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, और 1 यहाँ आ जाएगा, और साइन 30 दिया है तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, 5 5 10 हो जाएगा, तो 2.5 तो यहीं से मिल गया, और ये 3/2 तो 75, 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 75/2 क्या हो जाएगा 37.5 हो जाएगा ना, 36 दूनी 72, 37.5। कंपोनेंट किधर जाएगा यही सोचना है, कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट इसमें यूज होगा, जहां ये दिखेगा तो सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है ये, देखा जाए तो साइन कंपोनेंट लिख देते हैं, एक कंपोनेंट सीधे लिख देंगे कि यहाँ पे 100 जी साइन 37 डायरेक्ट लिख देंगे, सोचना ही नहीं, इधर कंपोनेंट लिख देंगे क्या 50 जी साइन 53 डिग्री। अब टेंशन तो आप जिसको तुम अपने से मान लो किधर जा रहा है, 100 ब्लॉक को नीचे करना है तो इसके लिए मानो, इसको माइनस इससे करो, तभी भी निगेटिव आएगा, क्या दिक्कत है। 50 इंटू 10 इंटू साइन 54/5 होता है ना, 4/5 होता है, और ये 100 है और ये 10 है, ये 3/5 होता है, तो यहाँ से 5 दूनी 10, तो यहाँ से 600 आ गया, और यहाँ से देखो 5 से 10 हो जाएगा, तो 10 400 आ जाएगा ये। अब हम इधर मान रहे हैं तो 400 माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है 50 इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी माइनस 600 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो 400 माइनस 600 हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 करेंगे तो टी कटेगा, 100 माइनस 600 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ ए कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 + 100 आ जाएगा ना, तो ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा -200 डिवाइडेड बटा 150 यहाँ से आ रहा है, तो 0, ये 5 × 15 5 × 20, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो 1.33। अब देखो निगेटिव में आने का मतलब क्या है, मेरा उल्टा डायरेक्शन इधर गिर रहा होगा, हम माने इधर ना है लेकिन असल में जा रहा होगा इधर, तभी निगेटिव हमको दिया है, मतलब उसका उल्टा मेरा आया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन लिख लो 1.33। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये वैल्यू क्या दिया, इसमें और इसमें अंतर समझो, हाँ दिए थे वही तो बोल रहे, इसमें ये जो दे दिया है ना एक तरह का ही टेंशन ही दे दिया, यहाँ पे भी टेंशन यही हो जाएगा 2 mg टेंशन हो जाएगा एक तरह से, ये टेंशन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट मालूम चल रहा है कि ये ऊपर लेके जा रहा है, इसको 2 mg से ऊपर लेके जा रहा है, बी के लिए लिख रहा है सबसे पहले 2 mg से लेके जा रहा है, किसको लेके जा रहा है mg को लेके जा रहा है, तो mg माइनस कर देंगे और मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 mg तो यहाँ से क्या आ जाएगा mg आ जाएगा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो m से m गया तो यहाँ से a इज इक्वल टू g आ गया, आया कि नहीं। अब देखो जब ए, अब इसमें देखेंगे सी वाला में, ए ऑप्शन वाला में देख लो, इसमें हो रहा है ये 2g नीचे लेके जाएगा, तो 2g से नीचे जाएगा, 2 mg से नीचे जाएगा ना, 2 mg से नीचे जाएगा, और टेंशन इसको अपोज करेगा तो टेंशन लिख देंगे इज इक्वल टू मास 2m इंटू एक्सेलरेशन, इसके लिए एक्सेलरेशन इक्वेशन 1 लिख लिया। अब इसको तो ऊपर खींच देगा तो टी से mg अपोज करेगा, यहाँ का mg अपोज करेगा इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ देखो माइनस करेंगे तो mg आ जाएगा,
और यहाँ जोड़ेंगे तो 3m इंटू ए आ जाएगा। तो m से m कट गया, a से a इज इक्वल टू g/3 है ना। अब रेशियो लेना है, किसका किसका रेशियो निकालना है, दोनों केस का रेशियो लेना है। तो केस का रेशियो ले लो, तो a से हम b से a का रेशियो ले लेते हैं या a से b का, तो a से b का रेशियो ले लेते हैं, a के से b का रेशियो ले लेते हैं एक्सेलरेशन का। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इसका a का एक्सेलरेशन है g/3 और b का एक्सेलरेशन क्या है, g है। तो g और g कैंसिल हो जाएगा, 1/3, इसका मतलब 1:3 का रेशियो आया। बोलो समझ में आ गया।